तरक्याती मंसूबे अवाम की फलाह के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन जब तरक्याती मंसूबे बदनीयती का शिकार हो जाए तो अवाम को रिलीफ नहीं बल्कि तकलीफ ही मिलती है। ऐसा ही एक मंसूबा नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का है। नीलम जहलम प्रोजेक्ट आज़ाद कश्मीर में दरियाए नीलम पर 2018 में तामीर किया गया। ये एक मुनफरिद पन बिजली मंसूबा है जिसका 90% हिस्सा ज़ेरे ज़मीन वाक़ है, लेकिन लगता है कि इस मंसूबे पर हुकूमत बेबस है। 969 मेगावाट के नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मुकम्मल तौर पर बंद हुए 2 माह से जायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद ताहाल इस मसले की असल वजह और हकीकत मालूम नहीं हो सकी। अब यह इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 500 अरब रुपए के नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को कम अज कम मजीद 18 से 24 माह तक बंद रखना पड़ सकता है, यानी मजीद 2 साल तक ये प्रोजेक्ट बंद रह सकता है। और वापडा के मुताबिक इस मंसूबे में 51.5 किलोमीटर तवील सुरंग का निज़ाम है जो एक कमज़ोर अर्जियाती इलाके में तामीर किया गया है जहां ज़लज़ले का ख़तरा हर वक्त रहता है। इससे कबल जुलाई 2022 में TRT में बड़े शगाफों की वजह से जिनकी मरम्मत 13 महीनों में हुई थी, इस मंसूबे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। इसके बाद बिजली की पैदावार और अगस्त और सितंबर 2023 में दोबारा ये प्रोडक्शन शुरू हुई, जबकि प्लांट ने 28 मार्च को अपनी ज़्यादा से ज़्यादा 969 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत हासिल की। 969 मेगावाट की अपनी नस्बशुदा सलाहियत के बावजूद ये मंसूबा कभी कभार इस सतह से तजावुज़ कर जाता था और 1040 मेगावाट तक पहुंच जाता था। जब ये मंसूबा ऑपरेशनल था तो ये ईंधन की कीमत के बगैर नेशनल ग्रिड को सालाना 5 अरब यूनिट से ज़्यादा बिजली यानी किलोवाट आवर्स तकरीबन 10 रुपये फी यूनिट के औसत टैरिफ पर फराहम कर रहा था। नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बंद होने का मतलब सालाना एनुअली 55 अरब रुपए से जायद का बराह रास्त नुकसान है, जबकि इसका बिलवास्ता असर महंगे मुतबादिल ईंधन की शक्ल में भी आएगा जिसकी कीमत ईंधन के ज़राए पर मुनहसर है और जिसकी कीमत 90 से 150 अरब रुपए के दरमियान बनती है। जाहिर है बिजली पैदा करने वाला इतना बड़ा जरिया ख़त्म हो जाएगा तो फिर फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा करनी पड़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हालिया दिनों में नीलम जहलम हाइड्रो प्रोजेक्ट के दौरे के मौका पर खिताब करते हुए एतराफ़ किया था कि नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर मुल्क के तकरीबन 5 अरब डॉलर्स खर्च हो चुके हैं। इसका इब्तदाई तखमीना 840 मिलियन डॉलर्स था जो बढ़कर 5 अरब डॉलर्स तक जा पहुंचा और साथ साथ वक्त भी ज़ाया हुआ। ये वही नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसके लिए नीलम जहलम सरचार्ज की मद में हम अपने इलेक्ट्रिसिटी जो बिल्स हैं उसकी मद में रकम अदा करते रहे हैं। नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का 1 साल में 2 बार शट डाउन होना भी यकीनन तशवीशनाक अमर है कि ये शट डाउन क्यों हुआ, ब्रेक डाउन क्यों आया और इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो इतने क्रूशल और स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर वाक़ है अगर वो बंद रहता है तो ये बंद है क्यों। इस हवाले से इन्वेस्टिगेशंस क्या हो रही हैं, क्या सरकार इसमें इस हवाले से जो तहकीकात हुई हैं और उसमें उसकी को रेक्टिफिकेशन के लिए भी काम कर रही है। और अगर ये नहीं होता तो ऑब्वियसली जो बिजली पहले ही महंगी है जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, फ्यूल कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से ये पैदावारी लागत और बढ़ेगी और अल्टीमेटली एक आम आदमी के लिए माहौल घुटन ज़दा हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं कि सरकार इसमें इंटरवीन करेगी, इंटरवेंशन करेगी और इस स्कीम्स को रियलाइज़ करते हुए जल्द अज जल्द इस मंसूबे पर दोबारा से काम शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान तंबाकू इंडस्ट्री को टैक्स चोरी का ग्रहण लग रहा है। इस वक्त तंबाकू इंडस्ट्री सिगरेट मैन्युफैक्चरर्स के निर्गे में दिखाई दे रही है। सिगरेट ब्रांड्स की टैक्स चोरी की वजह से इस शोबे को नुकसान पहुंच रहा है। अब इस हवाले से लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लम्स और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नस्ट की ताज़ा तरीन तहकीकात सामने आई हैं जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि पाकिस्तान में तंबाकू की खपत में कमी नहीं आई है बल्कि ये एक जायज़ सनद से बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी वाले सिगरेट मैन्युफैक्चरर्स की जानिब मुंतकिल हो गई है। लम्स ने अंदाजा लगाया है कि सिगरेट ब्रांड्स की टैक्स चोरी से कौमी खजाने को 300 अरब रुपए का सालाना नुकसान होने लगा है। वो मशहूर तालीमी इदारों नस्ट और लम्स ने अपनी तहकीक और नताइज से जाहिर किया है कि जिसके मुताबिक फेडरल एक्साइज ड्यूटी में 200% इजाफे की पॉलिसी गैर नतीजा खेज साबित हुई है क्योंकि जायज़ सनद का हुजम कम होना शुरू हो गया है। पाकिस्तान में सिगरेट सेक्टर पर टैक्स के असरात के उन्वान से लम्स की एक हालिया तहकीक ने एक अहम मसले का पर्दाफाश किया है जो पाकिस्तान की सिगरेट इंडस्ट्री पर टैक्स पॉलिसीज बिलखुसूस फेडरल एक्साइज ड्यूटी यानी FED एडजस्टमेंट के फौरी असरात का मुतालबा करता है जिससे हुकूमत को आमदनी की वसूली के मुकाबले में रेवेन्यू में मजीद नुकसान हो रहा है। तजर्बाकार काशिफ ज़हीर मलिक जो लम्स में माशियात के एसोसिएट प्रोफेसर हैं जिनकी सरबराही में होने वाली इस तहकीक से पता चलता है कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी में मुसलसल और खातिर खा इजाफे ने सिगरेट की सनत पर गहरा असर डाला है।
लम्स का वाजन और मौसर टैक्स पॉलिसी की अहम जरूरत पर रोशनी डालता है कि टैक्स चोरी के चैलेंजेस से निपटती है और तमाम मैन्युफैक्चरर्स के लिए बराबरी के मैदान में माविन होती है। रिपोर्ट में पाकिस्तान की मईशत पर गैर कानूनी तिजारत के नुकसानदेह असरात को कम करने के लिए जाम नफाज, टैक्स की बुनियाद में वसीतर और अवामी आगाही की अहमियत पर भी जोर दिया गया है। रिपोर्ट टैक्सेस में इजाफे के बाद सिगरेट के जायज़ से नाजायज़ इस्तेमाल की तरफ तब्दीली के खतरनाक रुझान की वजह से होने वाले महसूलात के नुकसानात का तफसीली जायजा फराहम करती है। दूसरी जानिब नस ने भी इस हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक गैर कानूनी सिगरेट्स की तिजारत पर रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के इख्तिताम तक गैर कानूनी सिगरेट तिजारत का हुजम 60% से बढ़ने का खदशा है। नस की रिपोर्ट में कहा गया है कि आज़ाद कश्मीर में सिगरेट इंडस्ट्री में कवानीन के सख्त नफाज की ज़रूरत है क्योंकि एक्साइज ड्यूटी में इजाफे के बाद सारिफीन महंगे कानूनी सिगरेट ब्रांड छोड़ रहे हैं। अब तक अगर हुकूमत के टैक्स चोरी के खिलाफ उठाए गए इकदाम की बात करें तो पहली बार आज़ाद जम्मू कश्मीर में वसी पैमाने पर ये जो मुहिम है वो शुरू की गई। भंबर और मीरपुर में 4 सिगरेट की छड़ियों का खाम माल कब्जे में ले लिया गया। मुल्क की टैक्स नाफिज करने वाली मुहिम ने इस्लामाबाद, मुल्तान और जामशोरों में जाली फैक्ट्रियां बंद भी कर दी। स्मगलिंग से निपटने की कोशिशें तेज हुई। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम यकीनन एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का टूल है। हमारे सिस्टम ने इसको डिलीवर नहीं किया है क्योंकि हमने इसे मुनासिब नफाज के बगैर इसको इंप्लीमेंट किया है। नस की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2 कंपनीज ने सिस्टम को मुकम्मल तौर पर लागू किया है और ये मकसद को मुकम्मल तौर पर इसको शिकस्त देता है जिस मकसद के तहत ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को लागू किया गया था। शब्बर जैदी ने दावा किया कि जब भी वो तंबाकू पर टैक्स बढ़ाना चाहते थे उन्हें असद कैसर और PTI के दीगर अरकान पार्लियामान के शदीद दबाव का सामना करना पड़ता था। अब ये चंद इंपॉर्टेंट ऐसे सिफारिशात हैं जो इन दोनों तहकीकाती रिपोर्ट्स में दी गई है कि अगर हुकूमत इनको इम्प्लीमेंट कर ले तो एक बहुत बड़े देरीना मसले का हल निकाला जा सकता है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।